औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर ज़िंदगी जी रहे होंगे। अच्छा, कुछ बहन भाइयों ने मुझसे कहा था कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताए जो हमें कामयाब कर दे, या कामयाबी का कोई ऐसा वजीफ़ा बता दे जिससे हमारी पूरी लाइफ सेट हो जाए, हमारे बच्चे की भी सेट हो जाए, हमारी भी सेट हो जाए। तो आज जो मैं आपको वजीफ़ा दूंगी, वैसे तो उलमाए कराम ने, औलियाए दीन ने बहुत वज़ाइफ बताए हैं, बहुत लंबे लंबे वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगी वो सब वजीफ़ों का सरदार वजीफ़ा है। सरदार वजीफ़ा क्यों है ये आपको वीडियो में पता लगेगा एंड में, जैसे जैसे हम इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूँ इस वजीफ़े की कि ये वजीफ़ा क्यों कामयाबी का है, या इस मुश्किलात में हम जिस मुश्किल में हम पड़ेंगे क्यों हम वहाँ इस वजीफ़े का इस्तेमाल करेंगे। वैसे वज़ाइफ तो जितने भी हैं वो कुरान और हदीस से साबित वजीफ़े हैं, जितने आप पढ़ते हैं या जितने मैं आपको रेगुलर बेसिस पे देती हूँ वो या तो कुरान से लिए होते हैं या हदीस से साबित हुए होते हैं। ना तो मैं अपने आप से देती हूँ, ना मैं कहीं से पढ़ के देती हूँ। जो कुरान और हदीस से साबित होते हैं वही मैं आपको देती हूँ। एक कुरान पाक में एक जगह आया है कि हम तुमको आजमाएंगे तुम्हारे मालों के ज़रिए, तुम्हारे जानों के ज़रिए, तुम्हारे रिस्क की कमी से, तुम्हारे जानों की या हलाकतों के ज़रिए, या फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी से। अब जो लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ में मुश्किलात है या हम मुश्किल फेज से गुज़र रहे हैं, उनके लिए आयत काफ़ी है कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि मैं तुमको आजमाऊँगा तुम्हारे मालों से, तुम्हारे रिस्क की तंगी से, तुम्हें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देकर, तुम्हारे अपनों की जान लेकर, तुम्हारे रिस्क की कमी देकर। लेकिन अगर तुम उस आजमाइश पर पूरे उतरे तो खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अब जो सब्र करता है तो ऑब्वियसली वो अल्लाह ताला की आजमाइश पर पूरा उतर के, जैसे हम टेस्ट देते हैं, जो लोग टेस्ट की प्रिपरेशन करके आए होते हैं वो क्लियर कर जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करके आए होते वो रह जाते पीछे। अब वैसे ही मिसाल यहाँ पर है, जो लोग आजमाइश पर सब्र करने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है। लेकिन बाज़ टाइम हमारे मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो हमारे अल्लाह को नाराज़ कर देते हैं, तो उन लोगों के लिए वो पीछे रह जाते हैं, वो टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते। अब हमारे लोगों ने इस्लाम देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस्लाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने का दीन है, मनाने का दीन नहीं। हमें से बहुत से लोगों ने इसको ऐसा बफेट ले लिया है, जैसे बुफे सिस्टम होता है ना, जो हमें पसंद होता है हम ले लेते हैं, जो नहीं पसंद होता वो रहने देते हैं। सेम हम वैसे ही इस्लाम को हमने बना लिया है। हम में से अगर किसी के घर इवेंट हो रहा है शादी का हम क्या कहते हैं, ढोलक रख लेते हैं इशा की नमाज के बाद, या इशा की नमाज के बाद मेहंदी रख लेते हैं, या इशा की नमाज के बाद डीजे प्रोग्राम रख लेते हैं। अब नमाज भी जारी है साथ साथ और फंक्शंस भी जारी है। एक अम्मा जो पूरा दिन तिलावत भी करती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, अस्कार भी करती है, नफली इबादत भी करती है, लेकिन जब उसे अम्मा के बच्चों की शादी आती है तो वो हर फंक्शन में भी आगे होती है। सॉन्ग्स का, डीजे का प्रोग्राम भी उन्होंने रखा होता है, ढोलक किस्म किस्म की रखी होती है। तो ये एज अ बफे हमने बना लिया है कि हम नमाज़ें भी पढ़ेंगे, हम अस्कार भी करेंगे, लेकिन हम इस दूसरी तरफ भी जाएंगे। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए लिमिट्स रखी है, जो बाउंड्रीज़ रखी है, हमें उस बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करना। और वैसे ही हमने इस्लाम को भी मनाना शुरू कर दिया है। जैसे मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम में 9-10 मुहर्रम को ज़्यादा अहमियत देते हैं। क्यों? क्योंकि वाक़ई करबला की वजह से। मुहर्रम में और भी बहुत से तारीख़ी वाक़यात हुए हैं। जैसे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की रातों को, रमज़ान को हम सेलिब्रेट करेंगे। जैसे ईदें आ रही है, ईदों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे जश्न ईद मिलादुन्नबी आ रहा है, वैसे ही हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। इस्लामी पूरा साल हमें वैसे ही गुजारना है जैसे हमें हिदायत मिली हमारे नबियों से, जैसे अल्लाह ताला ने हमें हमारी हिदायत के लिए पूरा कुरान पाक भेजा है। वहाँ से हम अपनी इल्म के मुताबिक कुछ वो चीज़ें ले लें जो हमारी लाइफ गुजारने में, हमारी मुश्किलात में, हमारी आजमाइशों में हमारी हेल्प कर सके। वैसे गुजारे जैसे हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारने का तरीका बताया है। अब कुछ वजीफ़ा जो कुछ वज़ाइफ जो होते हैं वो वाकई हमारी लाइफ को आसान कर देते हैं।
जैसे है पहला वजीफ़ा मुश्किल का या कामयाबी का वजीफ़ा अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना। जो लोग अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हैं वो हर मुश्किल से भी निपट लेते हैं, उसको उन लोगों को हर मैदान में कामयाबी भी मिलती है। और ये जो वजीफ़ा है ना, आप मुझसे 100 टाइम लिख के ले ले कि ये वजीफ़ा उन सारे वजीफ़ों का सरदार है जो हम डेली बेसिस पर पढ़ते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, या 1.25 लाख की ले ले, या पता नहीं कितने कितने उलमाए कराम हमें देते हैं कि तुम ये वजीफ़ा ले लो कामयाबी का, ये वजीफ़ा ले लो। आज मुझसे सिर्फ एक वजीफ़ा ले ले, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना। जो लोग अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हैं, जो लोग मुत्तकी बन जाते हैं, जो लोग परहेज़गार बन जाते हैं, जो लोग उस चीज़ की पैरवी करते हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए नाजिल किया है, यकीन करे उस बंदे से कामयाब कोई बंदा नहीं है। सूरह तलाक की एक आयत है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं वो उनके लिए अल्लाह ताला मखरज बना देते हैं। मखरज कहते हैं निकालने का ज़रिया। अब ये निकालने का ज़रिया कैसे है? जो लोग मुत्तकी बन जाते हैं, जो लोग परहेज़गार बन जाते हैं, जो अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, उसके लिए अल्लाह ताला ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जब उसको लगता है कि मैं कहीं फंस गया हूँ, अब कहीं निकलने का रास्ता ही नहीं है, अल्लाह ताला वहाँ से भी उन लोगों के लिए मखरज निकाल लेते हैं। लेकिन बशर्त ये कि जो लोग अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हैं, वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उनको ऐसा रिस्क देता है, बेहिसाब रिस्क, जहाँ जिसे उस लोगों को जैसे उम्मीद ही ना हो, इतना रिस्क उनको मिलता है। लेकिन शर्त क्या है? अल्लाह ताला ने पहले शर्त क्या रखी है? सूरह तलाक की इस आयत में अगर हम देख ले, जो लोग मुत्तकी हैं उनके लिए निकलने का रास्ता और उनकी उम्मीद से ज़्यादा हम रिस्क अता करते हैं। जो अल्लाह ताला ने बाउंड्रीज बना रखी है, जो अल्लाह ताला ने लिमिट्स बना रखी है, पहले हमें उनको फॉलो करना है। जैसे हम नमाज को देख ले, नमाज फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ से कोई छुट्टी है ही नहीं। हम में से कितने लोग सुबह की फजर की नमाज के लिए उठते हैं? अल्लाह ताला का वादा है, जो लोग फजर की नमाज के लिए उठते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए उनका रिस्क भेजते हैं। लेकिन जो सोते रहते हैं, उनके अगर वो उठ भी जाए फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज उन्होंने छोड़ दी, वो सारा दिन भी रिस्क का वजीफ़ा करते रहे, हमें रिस्क के वजीफ़े दे दे, रिस्क की कुशादी का वजीफ़ा दे दे, क्यों उनको रिस्क मिलेगा? जो फरिश्ते बांटने आए थे वो लोग तो सो रहे थे, उन्होंने तो अल्लाह का हुक्म माना ही नहीं है। जब अल्लाह ताला ने कहा है कि 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, क्यों फजर की नमाज छोड़ देते हो नींद की वजह से? इशा की नमाज कुछ लोगों पर बहुत बारी होती है, वो लोग पढ़े बगैर ही सो जाते हैं, लेकिन फिर सुकून का वजीफ़ा करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। इशा की नमाज़ पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारी नींद में सुकून भी देगा, तुम्हारी नींद में बरकत भी देगा, तुम्हें पुरसुकून नींद देगा, ये अल्लाह का वादा है। लेकिन जब तुम अल्लाह के फ़र्ज़ से ही भागोगे, जब अल्लाह के फ़र्ज़ की अदायगी ही तुम नहीं कर सकते, फिर क्यों तुम उम्मीद रखते हो कि जो वज़ाइफ तुम कर रहे हो वो रिएक्ट भी करेंगे आपकी लाइफ में? सुकून का वजीफ़ा, रिस्क का वजीफ़ा, सुकून के लिए इशा की नमाज, रिस्क के लिए फजर की नमाज नहीं छोड़नी। बेशक आप वजीफ़ा ना करें, लेकिन फजर की नमाज रिस्क के लिए बेहतर है, इशा की नमाज सुकून के लिए बेहतर है। 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, इनमें कभी कोई कोताही नहीं करने, चाहे आप कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, मेहमान हैं, जितना भी बर्डन है, लेकिन फ़र्ज़ से जान नहीं छूटनी। फ़र्ज़ आपने हर हाल में अदा करना है। और जो लोग एज अ बफेट लेते हैं इस्लाम को कि हमने फंक्शंस भी जारी रखनी है, हमने नमाज भी पढ़नी है, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला की एक आयत है सूरह बकरा की 208 आयत, या अय्युहल्लज़ीना उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए लोगों जो ईमान लाए दाखिल हो जाओ तुम इस्लाम में पूरे के पूरे। ये उन लोगों के लिए एक दलील है, या उन लोगों के लिए आयत है, या उन लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा है जो इशा की नमाज, या दिन में आप कह लें कि साथ में नमाजें भी चल रही है, साथ में फंक्शंस भी चल रहे हैं। अब अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि तुम अपने फंक्शंस जारी ना रखो, सारे काम जारी रखो, लेकिन साथ में नमाज को लेके और अल्लाह ताला की हदूद में रह कर, अगर आपको शादी ब्याह करने भी है तो जो इस्लाम में चला आ रहा है उनकी पैरवी करे। जैसे बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ था, वो मेरे ख्याल में उनसे आलिशान निकाह आज तक किसी का नहीं हुआ, लेकिन
نہ تو میوزک تھا، نہ ڈی جے تھی، نہ کوئی ڈھولک تھا، نہ کوئی مہندی تھی، ہم ان کو فالو کریں، وہ ہمارے آئیڈیل ہے، نہ کہ جو ایکٹریسز ہے انہوں نے یہ فنکشن کیا، یہاں فنکشن کیا، ایسے فنکشن کیا۔ ہمارے آئیڈیل تو ہمارے نبی ہے، ہمارے آئیڈیل تو ہمارے اصحاب ہے، ہمارے آئیڈیل تو ہماری ان کی بیویاں ہیں، نہ کہ وہ ایکٹریسز جو تو یا تو غیر مسلم ہے یا اسلام مسلمان نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہم ان کو فالو کریں۔ لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی کا وظیفہ دے، ہمیں مشکلات سے نکلنے کا وظیفہ دے، ہمیں رزق کا وظیفہ دے، ہمیں سکون کا وظیفہ دے، ان کے لیے آج میری یہ ویڈیو ہے کہ پہلے آپ اسلام کی باؤنڈریز کو فالو کریں، پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے لمٹس رکھی ہے ان کو فالو کریں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکام بھیجے ہیں ہم ان کو فالو کریں، جو ہم پہ فرض کیا ہے ہم ان کو فالو کریں۔ پھر دیکھیے کیسے آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، کیسے رزق کی فراخی آتی ہے، مشکلات کیسے ٹلتی ہے، کامیابی کیسے آپ کو مقدر بنتی ہے۔ لیکن پہلے اس کو فالو کریں جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ دنیاوی فنکشنز نبھانے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کو لے کے چلے ساتھ ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ باؤنڈریز میں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا، اپنے بزرگوں کا، اور جو میں نے آج آپ سے کہا ہے ان پر آپ غور کیجیے گا کہ میری بات پر کتنے فیصد جو بندے ہیں وہ پورے اترتے ہیں، کون اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، کس نے اسلام کو ایز اے بفٹ مانا ہے۔ کل ملتی ہوں آپ سے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے بزرگوں کا، اپنے بچوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فلسطین اور رفح کے مسلمانوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، جو بھی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے، جو غمگین ہے یا بیمار ہے ان کو اللہ تعالیٰ غم سے نکالے اور ڈھیر خوشی عطا کرے، جو خوشی اللہ تعالیٰ ان کے خوشیوں میں برکت ڈالے۔ کل ملتی ہوں آپ سے، اللہ حافظ۔